किसान का शव मिला फांसी के फंदे पर लटका हुआ, हत्या की आशंका। राम जगदीश दांगी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन से निष्पक्ष व शीघ्र जांच की मांग की। ब्यावरा सिटी थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और जांच की प्रारंभ। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि ग्राम चांदबड़ नरसिंहगढ़ निवासी रमेश चंद पिता दयाराम दांगी उम्र 55 वर्ष कल सुबह घर से निकले थे। कहकर गए थे एक हिसाब निपटाना है। कालीपीठ में किसी को पैसे देने जा रहे थे। जेब में अपनी मेहनत की कमाई थी। सुबह होते होते खबर आई कि खानपुराई रेलवे पुलिया के पास शिवानी होटल AB रोड के आसपास ब्यावरा के पास रमेश जी फांसी के फंदे पर मिले। परिवार का आरोप है ये आत्महत्या नहीं, सोची समझी हत्या है। मारपीट की गई, जेब से पैसे गायब हैं और फिर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई। हम सवाल पूछ रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे। 1. अगर ये आत्महत्या थी तो पैसे कहाँ गए? 2. शरीर पर चोट के निशान किसके हैं? 3. रास्ते में क्या हुआ? हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर मांग है कि 1. पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट तुरंत परिवार को सौंपी जाए और सार्वजनिक की जाए। 2. कालीपीठ रास्ते की CCTV फुटेज और रमेश जी की कॉल डिटेल की निष्पक्ष जांच हो। 3. मामले की जांच उच्च अधिकारियों या स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। चांदबड़ और दांगी समाज शांतिप्रिय है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 दिन के अंदर अगर निष्पक्ष जांच शुरू नहीं हुई तो हम गांधीवादी तरीके से ज्ञापन, कैंडल मार्च और शांतिपूर्ण धरना शुरू करने को मजबूर होंगे। आज रमेश जी हैं, कल कोई और हो सकता है। न्याय के लिए आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या नाम है आपका? बद्रीलाल दांगी। कहाँ रहते हैं? चांदबड़। चांदबड़। क्या हुआ, क्या मामला? सर ये 3 रोज पहले भाई गांव से निकल के नहीं, और ये खानपुरा रहता जाता था, होटल वगैरह बैठता उठता था, तो हमने सोचा कि होगा खानपुरा। इसके बाद इधर उधर जांच भी करी वैसे, तो कोई खबर नहीं लगी। रिश्तेदारों में पूछी तो कोई खबर नहीं लगी। अब इसकी घटना आज कोई केई साहब को किसी ने फ़ोन लगाया या केई साहब को मालूम पड़ी तो वो रोजगार सहायक को बताया। रोजगार सहायक ने वो हमारे छोटे भाई के लड़के से बताया कि वो ऐसी घटना होगी, इसलिए हम फिर यहाँ पे आए। तो उसके मौके पे देखा तो उसके गर्दन में चोट लग रही हुई चाकू की। इसके बाद में लाठी की चोट हाथ में है और एक रस्सी से बंधा हुआ लटक रहा है, और उसमें रेलवे और बस का टिकट आज से 3 दिन पहले का जेब में रखा गया है। तो ये पूरी जानकारी, किसने टिकट रखा है, कहाँ से लिया है, कौन बुक से कटा हुआ है, उसकी पूरी जांच पुलिस प्रशासन की जवाबदारी में है, की जाए। मतलब कितने दिन से लापता था जानकारी इसकी? परसों से 2 दिन हो गए, मतलब 2 दिन हो गए 2 दिन से लापता था। लापते थे। कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं तो थी। फोन वगैरह भी नहीं था इनके पास? इसके पास फ़ोन नहीं था तो किसको फ़ोन लगाएं? तो जैसे खबर नहीं, करी मृतक के पास फोन भी नहीं था? नहीं था, वो कभी कभी घर पे रख देता था फ़ोन। क्या नाम है मृतक का? नाम क्या है? मृतक का नाम है रमेश लाल दांगी। रमेश लाल दांगी। पिताजी का नाम? दयाराम दांगी। कहाँ रहते थे? ग्राम चांदगढ़। कितनी उम्र थी लगभग इनकी? उम्र है उनकी 62 के करीब। 62 करीब। क्या काम करते थे? काश्तकारी जी। तो किसका शक है आपको भाई, किसने क्या करा? कुछ है, कुछ लड़े मारने? शक तो पूरा है सर, पूरा है। मेरी जगह उसको मारा गया है। मारने को तो मेरे को था, लेकिन मेरी उसकी एक शक्ल मिलती है, इसलिए उसको मारा गया है। तो क्या दुश्मनी थी? कुछ दुश्मनी तो बहुत सारी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें लेके, क्योंकि गांव के अंदर जो मैं अकेला एक घर से हूँ, तो दुश्मनी तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर चल रही। शादी हो गई थी इनकी? शादी हो गई थी। बच्चे वगैरह? बच्ची, एक लड़का और एक लड़की है। क्या नाम है इन दोनों लड़के का नाम? लड़के का नाम है बनवरी, लड़की का नाम है बबली।
जैसे कि आपने बताया कि 3 दिन से गायब थे, तो कहीं ढूंढने का प्रयास किया या? प्रयास तो पूरा किया पर लेकिन उसके पास डायरेक्ट फ़ोन नहीं था, तो उसको कैसे लगाऊं। तो इधर उधर जांच करी। कल भी मैं ब्याह आया था तो इधर उधर पूछी तो कि हमारे यहाँ तो नहीं आया, हमारे यहाँ तो नहीं आया। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया भाई देख कहीं पे जाते हो देखा हो किसी ने कि भाई हमने यहाँ पे कोई जाते भी नहीं देखा। बता रहे हैं कि हमने देखा। मैं राम जगदीश दांगी, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से प्रदेश अध्यक्ष। मेरे पास में टेलीफोन आया, मुझे सूचना मिली कि किसी अज्ञात कारण किसी को, जो हमारे संगठन बद्रीलाल जी के छोटे भाई, मेरी भारतीय किसान यूनियन के और मेरे किसान नेता भी था वो, तो उसको किसी ने भी दुर्दशा से जो मारा गया, मैं सरकार से विनती करता हूँ कि उसकी निष्पक्ष जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो मेरी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति पूरा मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी, हमारी जवाबदारी नहीं होगी। तो तत्काल जांच कर और कार्रवाई की जाए। वैसे आज ये जो घटना हुई है, ये कैसे हुई है और क्या है, इसको थोड़ा बताइए। देखिए, 2-3 दिन पहले ये घर वालों को बिना जानकारी के ये चले गए। आराम जाने क्या हुआ, इनके पास से टिकट मिले बस के भी और ट्रेन के भी। अब उसके बाद यहाँ कानपुरा के पास रेलवे पटरी के नज़दीक आज इनकी जो डेड बॉडी लटकी हुई मिली, उसमें पीछे की तरफ ऐसे निशान हैं चोट के, और इधर भी जो मैंने देखा है, बाकी अभी हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। इससे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी व्यक्ति का हाथ हो। हम तो ये मांग करते हैं प्रशासन से, इसकी निष्पक्ष जांच करें, जो सच्चाई है वो सामने है। क्या कोई दुश्मनी वगैरह थी इनकी, कभी किसी से रही ऐसा? जो दुश्मनी का तो हम लोगों को ऐसा मालूम नहीं, गाँव में रहती है छोटी मोटी, पर ऐसा अब कोई किसी को बताता नहीं है। मैं दूसरे गाँव का हूँ, पर मुझे ऐसा कोई अभी तक जानकारी नहीं। अगर मिलेगी तो बताएंगे। नाम क्या आपका? कन्हैयालाल दांगी, कहाँ रहते हैं? खानपुरा जनपद अभी प्रतिनिधि जनपद सदस्य हूँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच, चाहे मैं क्यों ना हूँ, इसकी चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, इसकी जांच प्रशासन से मेरा एक रिक्वेस्ट निवेदन है, इसकी जांच की जाए, इसकी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इस व्यक्ति को बिना गुनाह से, बिना कानूनी से मारा गया है। इस व्यक्ति की न तो आज तक दुश्मनी किसी से थी, न किसी से किया था। यह व्यक्ति ऐसा इंसान था, लेकिन इस व्यक्ति ने जिसने के साथ में घटना की है, उसकी कार्रवाई, चाहे मैं क्यों ना हूँ, जिया जी क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मैं क्यों ना हूँ। अच्छा, आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई कि भाई आत्महत्या करी है। मैं वहाँ पे पुगा हूँ घटना स्थल पे। क्या देखा आपने वहाँ पर? मैंने वहाँ पर जाकर लाश पड़ी थी, नीचे पड़ी थी। हाँ, और जाके हम पुगा, 4-5 लोग थे, हम गांव के भी था। मैं मेरी गाड़ी से पुगा था, मेरी गाड़ी जाके मैंने घटना स्थल पे देखा है। मैं नेताजी, वर्तमान बद्रीलाल नेताजी और उनके भाई बड़े, उनको मतलब बहुत बुरी घटना से मारा गया। चाकू का निशान भी आ रहा है और फांसी के लिए एक रस्सी पड़ी थी वहाँ पर, जब उनको घटना स्थल से नीचे उतारा गया, जब पुगे थे हम। लेकिन मैं आपसे निवेदन, आप जोड़ कृपा है आप सभी लोगों से और प्रशासन से कहने का है, न्यायालय ध्यान हमारे सभी से इसकी कानून कार्रवाई किए जाए, निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए और जिसने गलती की उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे मैं क्यों ना हूँ। इसकी कानून कार्रवाई और इनको इन्हें मौका स्थिति पे इसकी जांच किए जाए, इनको पकड़ के इनकी कार्रवाई की जाए।